क्या नवरात्रों में नॉनवेज बैन होना चाहिए? इसको लेकर एक बहस हो सकती है, इस पर बात हो सकती है, मगर आप लोग क्या सोचते हैं ये जरूर हमें कमेंट करके बताइए और हमारी इस वीडियो स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, क्योंकि जनता जब कोई आवाज बनती है तो ही वो आवाज सरकार तक पहुंचती है, फिर कोई ना कोई फैसला होता है और ऐसे ही चीजें सेट होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर। तो आज बहुत सारी सुर्खियां थी, जैसे डेली वेजेस का मुद्दा या कई और मुद्दे, मगर विधानसभा के बाद बीजेपी के एक विधायक चौधरी विक्रम रंधावा, जो बाहू से आते हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम भी बाहू फोर्ट के नाम पे ही पड़ा है, जहां पर मां महाकाली बावे वाली का मंदिर भी है। उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि नवरात्रों में सचिवालय यानी कि सिविल सेक्रेटरीट और असेंबली, इसके अंदर जो कैंटीन्स हैं वहां पर नॉनवेज 9 दिनों के लिए बैन हो। कि सचिवालय में नॉनवेज होना ही नहीं चाहिए, बात नवरात्रों की नहीं है। ये एक ऐसा स्थान है जैसे हम पार्लियामेंट को मंदिर मानते हैं, तो ये भी मंदिर से कम नहीं है। और जम्मू के सचिवालय में तो ताती माँ का स्थान है, यहाँ तो नॉनवेज का बिकना ही पाप है। अब पहले गलतियां होती आई तो कभी तो ठीक होना है ना। आपकी क्या राय है ये आप जरूर हमें बताइए। और बड़ी बात यह है कि जैसे ही उन्होंने ये बात रखी, उसके बाद ये एक मुद्दा बन गया और ये मुद्दा फिर अलग अलग विधायकों के पास, अलग अलग लोगों के पास भी पहुंचा। हमने कई सारे विधायकों से बात की, जिसमें कि बीजेपी के कुछ विधायकों का तो कहना था कि चाहे ये चौधरी विक्रम रंधावा का निजी बयान है, मगर हम उसके साथ हैं। अगर 9 दिन के लिए विधानसभा की कैंटीन और सिविल सेक्रेटरीट की कैंटीन में नॉनवेज बैन भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। नवरात्रि है, माता रानी का इतनी बड़ी उपासना होगी, 9 दिन नवरात्रि चलेंगे, सब लोग उपवास रखेंगे, तो इसमें किसी की हत्या करके उसका मांस खाना या मांस की बिक्री करना ये निंदनीय है, तो बिल्कुल बैन होना चाहिए नवरात्रों में। नवरात्र होते हैं, ये बड़े विशेष दिन होते हैं, हम व्रत करते हैं और सर्वे भवन्तु सुखना की कामना करते हैं, और इसमें यदि मांस मदिरा बिल्कुल ही बैन हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये व्यक्तिगत उनका विचार है तो मैं उनके विचार से सहमत हूं और ऐसा फैसला होना चाहिए। यहाँ तक कि चौधरी विक्रम रंधावा ने इससे भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में ही सभी रेस्टोरेंट, होटल्स, ढाबों में नॉनवेज बैन होना चाहिए। हम कहते हैं कि नवरात्रों में जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक तौर पर भी नॉनवेज नहीं बिकना चाहिए। कि नवरात्रा ही नहीं, 12 महीने सचिवालय में नॉनवेज नहीं बिकेगा, जम्मू सचिवालय में तो नहीं बिकना चाहिए। अगर आप लोग जम्मू में ही रहते हैं तो आपको पता होगा कि बहुत सारी नॉन वेजिटेरियन शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबास इन 9 दिनों के लिए बंद भी रहते हैं। जो सिर्फ नॉनवेज बेचते हैं वो इन 9 दिनों के लिए कई बार अपना कामकाज बंद भी करते हैं, और जो लोग वेज और नॉनवेज दोनों बेचते हैं वहां पर भी नॉनवेज नवरात्रों में नहीं बनता है। आज एकादशी का बहुत बड़ा दिन है और आज से 4 दिन बाद शनि अमावस्या है। शनि अमावस्या के दूसरे दिन चैत्र नवरात्रों की शुरुआत होगी, और ऐसी हिंदू मान्यता भी है कि चैत्र नवरात्रों से ही हिंदू नववर्ष शुरू होता है। तो इतना बड़ा महोत्सव जिसे लोग बहुत ही धार्मिक आस्था के साथ मनाते हैं, और हम जम्मू में रहते हैं जहां से केवल 50 किलोमीटर दूर कटरा में मां भगवती, मां वैष्णो देवी का दरबार भी है। देश दुनिया से लोग नवरात्रों में यहाँ पहुंचते हैं, तो कम से कम अगर जम्मू में नॉनवेज इन 8-9 दिनों में बैन भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कश्मीर से कुछ विधायकों से जब हमने बात की तो उनका भी कहना था कि अगर ये बैन होता भी है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो इसका समर्थन भी करेंगे। हालांकि सबने अपने अपने तरीके से बात रखी। कोई चीज आप प्यार से बोले, आप कोई चीज बोले कि म्यूचुअली हो जाए, कोई चीज कोएग्जिस्ट में हो जाए, हमें कोई परहेज नहीं। देखिए, अगर किसी चीज से किसी पर्टिकुलर सेक्ट या किसी समुदाय या किसी रिलीजियस को अगर कोई ठेस पहुंचती है तो मुझे लगता है कि ठीक है, इसमें कोई जो है कोई मतलब किसी किस्म की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मगर कुल मिलाकर फैसला यही था कि इस पे एक सेंसस बन सकता है, मगर सियासी बात भी आती है, तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी केवल इसे मुद्दा बना रही है,
क्योंकि अगर ये बात हाउस के अंदर आती या फिर चीफ मिनिस्टर तक रखी जाती तो शायद इसके ऊपर फैसला भी होता। मगर अभी भी नवरात्रों में 5 दिन शेष हैं। सरकार चाहे तो 5 दिन के भीतर कोई ऑर्डर या नोटिस निकाल सकती है। आप भी अपनी राय जरूर दें, क्योंकि कई सारे लेजिस्लेचर्स का, विधायकों का यही मानना है कि जब जनता अपनी राय देती है तो उसके ऊपर फैसले होते हैं। तो जितना ज्यादा जनता अपनी राय देगी उतना ही सही फैसला भी आएगा। इसलिए इस वीडियो को जितना आप अधिक शेयर करेंगे लोगों के तक पहुंचेगा। नीचे कमेंट्स आएंगे, हम कोशिश करेंगे इस चीज का आगे फॉलो अप भी करने का। तो आप सुनिए सबसे पहले विक्रम रंधावा ने ये क्या कहा, और उसके साथ साथ बीजेपी के एक और विधायक ठाकुर दर्शन सिंह जो बसोली से आते हैं, उन्होंने भी सेकंड किया बीजेपी के विधायक के इस मांग को। और फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने भी कहा बिल्कुल इन 8 दिनों में शराब और नॉनवेज बैन होना चाहिए। कि सचिवालय में नॉनवेज होने नहीं चाहिए, बात नवरात्रों की नहीं है। ये एक ऐसा स्थान है जैसे हम पार्लियामेंट को मंदिर मानते हैं, तो ये भी मंदिर से कम नहीं है। और जम्मू के सचिवालय में तो ताती माँ का स्थान है, यहाँ तो नॉनवेज का बिकना ही पाप है। अब पहले गलतियां होती आई तो कभी तो ठीक होना है ना। तो मुझे लगता है कि जो लोग नहीं इसको मानते उन विधर्मी ताकतों को भी समझना चाहिए कि हम सब सनातनी हैं। अब कोई कब कब कैसे बदला उसमें नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि सब सनातनी है और कहीं ना कहीं हमें इससे इमोशनली जुड़े हुए हैं जी। अगर सचिवालय में नॉनवेज नहीं मिलेगा तो नॉनवेज खाने वाले कहीं पे कोई खत्म नहीं हो जाएंगे कि सचिवालय में नॉनवेज नहीं मिलेगा। तो देखिए नवरात्रों से तो शुरुआत हो। अभी बात सार्वजनिक तौर पर कर रहे हैं, कोशिश करेंगे 1-2 दिन में। हमने सीएम से भी मिलना है, हम लिखित तौर पे भी उनसे बात करेंगे कि सचिवालय के अंदर 12 महीने नॉनवेज नहीं बिकना चाहिए। देखिए, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलए से बात की, उनका कहना है कि अगर बीजेपी ये मांग लाती है सीएम के पास तो सरकार फैसला करेगी कि क्या होना चाहिए। तो फिर साथ में साथ ये भी हो कि रमजान के दिनों में दिन में जो लोग खाना खाते हैं दिन में भी कैंटीन में बंद हो। तो ये किस तरह की मतलब वो आपको काउंटर करना चाह रहे हैं? मैं तो उसके पक्ष में हूँ। अगर वो चाहते हैं कि रमजान के महीने में दिन को खाना नहीं मिलना चाहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। नवरात्रि है, माता रानी का इतनी बड़ी उपासना होगी, 9 दिन नवरात्रि चलेंगे, सब लोग उपवास रखेंगे, तो इसमें किसी की हत्या करके उसका मांस खाना या मांस की बिक्री करना ये निंदनीय है। तो बिल्कुल बैन होना चाहिए नवरात्रों में। आपको लगता है उनकी डिमांड ये है कि सिर्फ सेक्रेटरीट में, असेंबली की कैंटीन में नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में इन 8 दिनों में बैन कर नहीं होना चाहिए? पूरे जम्मू कश्मीर में क्या, मैं तो कहता हूँ पूरे देश में बैन होना चाहिए। इतनी बड़ी महामाई माता के आराधना, उनके नवरात्रे, और सभी हम सनातन धर्म को मानने वाले और कोई दूसरे धर्म वाले भी रहे तो माता रानी को तो सभी मानते हैं। दिल्ली की विधानसभा में बात उठी है, वहां की सरकार ने मुद्दा उठाया कि वहां दिल्ली में बैन किया जाए, तो जम्मू कश्मीर के भी विधायक कुछ साथ आ रहे हैं। आप इस चीज के बिल्कुल साथ है जी, बिल्कुल साथ है। अच्छी शुरुआत है और बहुत बढ़िया है, होना चाहिए ऐसा। हमारी सनातन संस्कृति में अहिंसा कोई स्थान नहीं है और मांस मदिरा का कोई स्थान नहीं। और ये जो नवरात्र होते हैं ये बड़े विशेष दिन होते हैं, हम व्रत करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखना की कामना करते हैं। और इसमें यदि मांस मदिरा बिल्कुल ही बैन हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये व्यक्तिगत उनका विचार है तो मैं उनके विचार से सहमत हूँ। बाकी एमएलए सपोर्ट अगर करते हैं तो ये मांग क्या सरकार की तक उठाई जा सकती है? देखिए, वो तो एक अलग बात है। अब तो वैसे भी असेंबली बंद होगी, अब नवरात्र के बाद उठेगी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं भी इस समर्थन में हूँ कि शराब और मांस पे बैन होनी चाहिए। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सलमान सागर से भी हमने बात की, उनकी भी आपको बात बताएंगे। और साथ ही साथ फारूक शेख शाह जो गुलमर्ग से विधायक हैं और फॉर्मर ब्यूरोक्रेट भी हैं, उनका भी कहना था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो उसका समर्थन कर सकते हैं। साथ ही साथ इंजीनियर रशीद के छोटे भाई खुर्शीद जो लंगेट से विधायक हैं, उनका भी यही कहना है कि अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो इसका समर्थन करेंगे। हालांकि अपने अपने तरीके से उन्होंने ये कहा कि रमजान के दिन में कैंटीन बंद रहनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उर्दू में कुछ बोर्ड थे जो सरकार ने हटा दिए, वो वापस आने चाहिए। पर हर विधायक की अलग मांग रहती है। आपको सारे ये विधायकों ने क्या कहा वो हम सुना रहे हैं। मगर साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी ने ये मांग रखी है, उनके एक विधायक ने ये मांग रखी है, तो इसको कम से कम सरकार तक पहुंचाना आपका और हमारा काम है, ताकि सरकार इसके ऊपर कोई फैसला ले। और हम कोशिश करेंगे कि बीजेपी भी इसको बढ़ा चढ़ाकर अगले 5 दिनों में कहीं ना कहीं
जहां अथॉरिटीज है वहां पर बात पहुंचे और इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन आए, ताकि जो धार्मिक आस्था है वो बनी रहे। जय माता दी। कोई चीज आप प्यार से बोले, आप कोई चीज बोलिए कि म्यूचुअली हो जाए, कोई चीज कोएग्जिस्ट में हो जाए, हमें कोई परहेज नहीं, करे बंद, कोई मसला नहीं। अगर एक तरीके से बोला जाए, अगर आप उसको विवाद बनाना चाहते हैं, अगर आप उसको हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं, हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। हिंदू मुस्लिम कैसे होगा? मुझे लगता है बहुत सारे मुसलमान भी तो सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे। अगर कोई रिलीजियस ऑब्लिगेशन पूरी करने के लिए हमें कोई सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हमें कोई चीज माननी पड़ती है, उसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन आप उसको विवाद बनाएंगे, आप खबरों में जाएंगे, आप ऐसा बोलेंगे, तो ये हमें पता है सियासत होती है और बड़ी गंदी सियासत का मुजाहरा होता है। आपको लगता है सिर्फ खबरों के लिए सीएम साहब को डायरेक्टली भी बोला जा सकता था? हाँ, आप सीएम साहब से मिले, डायरेक्टली बोले, आप कंसेंसस, आप 10 एमएलए मिल के और 10 एमएलए से बात कर सकते हैं जो कश्मीर बेस है, जो भी है। शायद म्यूचुअली हम कोई भी बात कर सकते हैं। हम हर एक, हमारे में तो है लकुम दीन को वलिया दीन, आप दूसरे के दीन की इज्जत भी करें। जो दूसरा मजहब है आपको उस मजहब की इज्जत करनी, ठीक है। तो लेकिन आपने रिलीजन को इशू बनाना है, अपनी रोटियां सेकनी है और तैयारी करनी है 2029 के इलेक्शन लड़ना है जी, हमने पहले से बम्बू दे के रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये नहीं चलेगा। लोग समझदार है बहुत, किया आपने एक्सप्लॉइटेड सिचुएशन को, लेकिन आगे लोग। देखिए, मैं ये कहूँगा, एवरीबडी हैज अ राइट टू डिमांड थिंग्स। अब गवर्नमेंट को भी है, ओवरऑल हर एक का सोचना पड़ता है। उनको अगर उनने गवर्नमेंट से ये डिमांड की है, लेट गवर्नमेंट डिसाइड। रेस्पेक्ट करते हैं हम रेस्पेक्ट करते हैं दूसरे रिलीजन्स को, लेकिन साथ ही उनको भी देखना चाहिए। मेरा भी इसमें यह है कि अगर सेक्रेटरीट की कैंटीन में नॉन वेज को बैन करना चाहिए इन दिनों पे, तो अच्छी बात है, उनकी आस्था को ठेस न पहुंचे। लेकिन साथ ही हमारा भी ये सवाल है कि जब आप जुम्मे के रोज़ नमाज के टाइम बड़े बड़े बाबू ऑनलाइन मीटिंग्स रखते हैं और अफसरों को मैंडेटरी बनाते हैं कि आपको मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो साथ ही साथ जो यहाँ उर्दू बोर्ड लगे हुए थे, उससे भी जो है किसी को दुख पहुँचता है। उन बोर्डों को क्यों हटाया गया? तो हमारी भी डिमांड रहेगी, उन उर्दू बोर्ड्स को लगाई। जुमा नमाज के टाइम जो है आप मीटिंग्स मत रखिए, कम से कम 1 घंटा जो है एक ऑर्डर निकालिए कि उस 1 घंटे में जो है कोई भी मीटिंग्स जो है नहीं होनी चाहिए। अगर आप मानते हैं कि अगर नॉनवेज बैन होता है 8 दिनों में, तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत पर्सनली, देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कौन क्या खाए कौन नहीं ना खाए, तो इन चीजों से मुझे जो है पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने देखा, ऑपोजिशन बीजेपी से लेकर सरकार की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस तक नवरात्रों में नॉनवेज बैन को लेकर एक मत बनता नजर आ रहा है, मगर हर एक ने बात जनता पर डाली है। तो जनता का विचार सर्वोपरि होता है, क्योंकि आवाज जनता की ही निकलती है। इसलिए अपनी राय जरूर दें और कोशिश हम करेंगे कि इस राय को एक मत बनाने की। और 5 दिन अभी शेष है, शायद कोई ना कोई ऑर्डर निकले और चैत्र नवरात्रों से ही हर बार के लिए, साल में जब 2 बार नवरात्रे आते हैं, तो नॉनवेज जम्मू कश्मीर के हर जगह बैन किया जाए। बहुत धन्यवाद।